देखो ये एंटीवायरस ही कहलाएगा। जैसे हमने आज पहला डोज लगवाया वैक्सीनेशन का, समझ रहे हैं? कोवैक्सीन, नहीं कोविड शील्ड। हाँ, कोविड शील्ड जो है फर्स्ट डोज आज का हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन अपडेट हो गया और वो चीजें जो अपॉइंटमेंट वगैरह का था बड़े आराम से हो गया। थोड़ा टाइम लगा है। हाँ, लेकिन वो जो आप लोग डरते फालतू के अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जो ध्यान अफवाह वगैरह है कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं लगवाने के बाद। तो फीवर तो आएगा, अगर आप आएगा तो एक आध दिन फीवर आएगा बस। कितने दिन मतलब हमें हल्का सा खाली बस पता चला है जब वो लगा, तो कि उसके बाद से तो ठीक ही है, कोई फीवर वगैरह नहीं है। सर कौन सी भी लस देने के बाद फीवर ही आता है। बच्चे को हम लोग ट्रिपल ईसीजी वगैरह देते तो बच्चे को फीवर ही आता है। कोई नहीं सोचता बच्चा फीवर आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर भी बच्चों को टीका लगाते हैं। नहीं, जरूरी है। देखिए हर ये ठीक, आप समझ लीजिए हम लोग टेक्निकल टर्म वाले लोग हैं, तो टेक्निकल टर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। हर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक अपना उसका एंटीवायरस होता है ना। जी बराबर। हाँ, आप विंडोज ले लीजिए, उसका विंडोज डिफेंडर होता है। हमारे बॉडी में भी डिफेंडिंग एंटीवायरस है, समझ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके लिए क्या होता है अलग से एंटीवायरस। जैसे आप देखो रैनसमवेयर ले लो, है ये वायरस आपके लैपटॉप में चल गया तो सारा डेटा खत्म ना। खत्म। ट्रेजॉन हो गया, बहुत सारे ऐसे वायरस। आपके विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, सभी में एंटीवायरस होता है विंडोज डिफेंडर। वो काम करता है, लेकिन बेसिक काम करता है। लेकिन जो नॉन वायरसेस हैं उन पे वो काम कर ले जाता है, ठीक है, वो डिफेंड। लेकिन कई बार कुछ ऐसे वायरस है, रैनसमवेयर हो गया आपका, और भी बहुत सारे वायरस है जिनके खिलाफ आपका जो विंडोज में इनबिल्ड एंटीवायरस है वो काम नहीं कर पाता। उसके लिए आपको अलग से क्विक हिल एंटीवायरस या कैस्परस्काई अगर कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल होता है तब तक आपका कंप्यूटर हैक मतलब रैनसमवेयर से इफेक्टेड होने से बच जाता है कि नहीं? उसका इंटीमेशन मिल जाता है, अदरवाइज वो हो ही जाता है। तो सेम ऐसे ही है। और जब भी किसी लैपटॉप में आप अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस दिन वो लैपटॉप स्लो चलता है। चलता है क्योंकि उस दिन वो पूरे हार्ड ड्राइव में जितना डेटा है उसको स्कैन करने में लगा होता है। तो केवल जिस दिन, जब तक वो पूरे कंप्लीट सिस्टम को स्कैन न कर ले तब तक आपका सिस्टम स्लो चलता है। जी बराबर। ऐसे ही है, जब तक जो एंटीवायरस हमारे बॉडी में लगा, यहाँ से पूरी बॉडी में वो सारी चीजों को स्कैन न कर ले तब तक हम थोड़ा स्लो हमारी सर्विस रहेगी। ठीक है, बुखार थोड़ा उसी को होता है कि बुखार आ गया या बदन हल्का दर्द कर रहा है या आपकी जो डेली रूटीन हल्की सी इफेक्टेड पड़ती है, आप एंटीवायरस किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, देखिए जिस दिन इंस्टॉल करते हैं उस दिन वो कुछ टाइम तक वो स्लो चलता है प्रोसेसिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो पूरी फाइलों को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है। ठीक है, और हर कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है विंडोज डिफेंडर के अलावा। वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है। आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बॉडी पूरा हार्डवेयर है। ठीक है, हमारे बॉडी के पास अपना इम्यूनिटी सिस्टम है जो इनबिल्ड एंटीवायरस है। ठीक है, जो हमको बाकी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी आ गई है जिसको थोड़ा सा इसको और ताकत चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करवा लिया आज हमने। ठीक है जी। देखते हैं अब ये क्विक हिल का एंटीवायरस है या कैस्परस्काई का या K7 का। हाँ, एक बार ऐसा भी आपने देखा है कि अगर आपका रैम खराब हो, आपके सिस्टम में रैम खराब हो या आपकी हार्ड ड्राइव स्लो चल रही होती है तो एंटीवायरस डालते ही ब्लू डंप आने लगता है। क्रैश कर जाती है विंडो। एंटीवायरस तो पहले डल गया था बचपन में, अभी अपडेट आया एंटीवायरस का। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, पोलियो लगा था ना बचपन में। वो सब छोड़ो, अभी फिलहाल उसका तो इलाज वो हो गया। अभी जो बात कर रहे हैं
ये जैसे लोग कह रहे हैं ना कि साइड इफेक्ट भी है, वो उन्हीं को है। मैं एकदम क्लियर टेक्निकल टर्म में आपको समझा रहा हूँ कि एंटीवायरस कई बार लोड करने के बाद आपके लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन आ जाता है, विंडोज में ब्लू स्क्रीन शो करने लगता है, एंटीवायरस के वजह से वो विंडोज क्रैश भी हो जाती है। वो तभी होती है जब आपके रैम में पैरिटी इधर, मतलब आपका रैम खराब हो, रैम में कुछ प्रॉब्लम हो, वीक हो रहा हो, ठीक है। या हार्ड ड्राइव में कभी आप देखना, अगर आपका रैम खराब है, आप क्विक हिल एंटीवायरस या कोई भी एंटीवायरस जल्दी अपडेट नहीं हो पाता है। अगर आपका क्विक हिल एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, जबकि जेन्युइन एंटीवायरस है, तब इसका मतलब है रैम खराब है, ठीक है। कई लैपटॉप, कई एंटीवायरस ऐसे होते हैं कि हार्ड ड्राइव खराब होती है तो ब्लू स्क्रीन आने लगता है, या ओएस में कोई प्रॉब्लम है, तब एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर दोगे तो ब्लू स्क्रीन या ओएस करप्ट हो जाता है। इन द सेम मैनर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट है, मेमोरी डिफेक्ट है, स्टोरेज डिवाइस हार्ड ड्राइव में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन एसएमपीएस में कोई प्रॉब्लम है, जो सबको पूरे बॉडी को पावर सप्लाई कर रहा है ना, आरटीसी सेक्शन मतलब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है आपके ठीक है, तब ही एंटीवायरस जब लोड करवाओगे तो दिक्कत होगा। अदरवाइज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी एंटीवायरस डालते हो तो वो उसकी लाइफ एक्सटेंड कर देता है, बढ़ाता है ना। विंडोज भी जल्दी करप्ट नहीं होती है, कोई वायरस उसमें अटैक नहीं कर पाता। इन द सेम मैनर जब हमारे बॉडी, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, हमें कोई पहले से डिजीज नहीं है, हम कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, हम किसी चीज को रिपेयर नहीं कर रहे हैं अभी दूसरी मेडिसिन की मदद से, तब अगर आप इस तरह का वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी प्रकार के भ्रम में मत पड़िए, कोई भी अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। सही बात तो जल्दी फैलती नहीं है, ठीक है। गलत बातों का जो अफवाह होती है ना, अफवाहें होती हैं जो गलत बातें, वो बहुत जल्दी फैल जाती है। बात समझ रहे कि नहीं? यस सर। आप लोगों में से कितने लोगों ने एंटीवायरस लोड करवाया? अभी नहीं करवाया सर, हाँ? अभी नहीं करवाया। करवा लो, एंटीवायरस लोड करवा लो। करवाना हमारा तो दोनों डोज हो गए। कोई बूढ़ा आदमी है क्या इसमें? नहीं सर नहीं सर, मैं था। उसने बोला दोनों डोज लग गया, तो बूढ़ा ही होगा ना, या तो नहीं सर, बूढ़ा नहीं है, मैंने बोला दोनों डोज लग गए हम लोग को तो। क्यों तो यार 18 प्लस वाला तो अभी मिलना शुरू हुआ था। नहीं 18 तो प्लस नहीं हूँ सर, मैं 50 प्लस हूँ। यार बूढ़ा ही कहते हैं इसको। तो बूढ़े तो हो गए। मैं बूढ़े नहीं हो गए सर, बूढ़ा मत बोलो। अच्छा, शरीर बूढ़ा बूढ़े नहीं, 75 के बाद सर अबो 45 है वो। नहीं हुए, जवानी खत्म हो गई है खाली। दिल तो बच्चा है, बच्चा है, दिल तो बच्चा है। आज भी सोल्डरिंग जो है वो एकदम स्टेबल है, आराम से आप कर सकते हो सर। मतलब दिल अभी भी बच्चा है। चलो भाई कोई बात नहीं, आज क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेसिंग हमारी स्लो रहती है या ठीक रहती है, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? नया टॉपिक। सर अभी रेजिस्टेंस खत्म कर दिया है, ओके। तो आगे क्या पढ़ाएंगे आप? रजिस्टर फिनिश हो गया। और रेजिस्टेंस मतलब विरोध करने वाला, ठीक है। तो हमने बॉडी में भी रेजिस्टेंस डाल दिया जो वायरस का विरोध करेगा। आप कैपेसिटर पढ़ा दो, फिर वो सस्टेन हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, मैं रजिस्टर डाल दिया है, तो अभी कैपेसिटर चाहिए चार्ज होने के लिए, पूरा रखेगा वो पूरा चार्ज। एक सेकेंड, हम देखते हैं सिलेबस में रजिस्टर के बाद कैपेसिटर है या कॉयल। कोई बात नहीं, कैपेसिटर पढ़ाते हैं। कॉयल अब ना किसी के माइक से आवाज आ रही है, वो बंद कर लीजिए। जैसे मोहम्मद शाह क्या निकल क्या रहा नाम,
आपने बंद किया, बंद हो गया। शाहिद भाई, सर मेरा छोटा एक डाउट है सर मुझे। बोलिए, किसको डाउट है? मेरे को सर वही बोल सर, इमेज नंबर 9 है ना, फोटो 9, हाँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। एक सेकेंड। इमेज नंबर 9 जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, हाँ, इसमें क्या डाउट है? वो अब जो 2R2 2.2 ओम बोल के लिखे था ना, हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूज है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, हमने बोला था यहाँ पे जो आर दिया हुआ है, अगर कहीं आर लिखा है तो ये ओम है, ठीक है। अगर के लिखा है तो किलो ओम है, ठीक है। और एम लिखा है तो मेगा ओम है। तो ऐसे ही अगर किसी पे लिखा है 2R2, दिस मीन्स दैट आर बीच में है, डॉट लगा देंगे। ओम, ये ओम में है लेकिन बीच में लिखा है तो 2.2, जो डॉट 2.2 ओम लिखेंगे इसको। अगर ये 2K2 है तो इसको 2.2 किलो ओम। ये के के जगह पे पॉइंट और के स्टैंड एज ए किलो ओम। ऐसी मान लीजिए 2M2 है तो ये 2.2 मेगा ओम। अब मैं एक मदरबोर्ड में देखा था, उसमें आके 7 और 7 सॉरी 4 और 7 बोल के है। 4, एक सेकेंड, लिखा है 4R7, 4R7, ये है 4.7 ओम। जस्ट आर के आ रहा हूँ, कह रहा हूँ उसमें जस्ट पॉइंट लगा के वो यस, किलो ओम। हाँ ओके ओके, तो थोड़ा कंफ्यूज था सर मुझे। और एक बात उसमें आके 1501 बोल के रजिस्टर का बताया था ना सर आप। 1501 मीन्स ये हो जाएगा 1500 मीन्स ये हो जाएगा 1.5 के। हाँ 1.5 के। ये 1502 का आके 15 किलो हो ओम्स होगा बोल के बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें 1502 तक रहेगा सर, उसमें 3 4 वैसा शायद रहेगा। वो भी एक 3 डाउट है। 4 कुछ भी रह सकता है, क्या फर्क पड़ता है? अब 9 रहेगा सर, 9 रहेगा तो 90 जाना पड़ेगा सर उसको। यस, 9 तो वो मेगा ओम में हो जाएगा ना। हाँ मेगा ओम हो जाएगा। कोई भी क्या उधर हो सकता है, उससे अपने को नहीं देखना है कि कितना लिखा हुआ। 159 अगर मान लो किधर लिखा है 159 तो 90 लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक और है। एक आके और एक जाके R020 बोल के सर। R020, 20 आर जिधर भी लिखना होता है उधर जीरो लिख दे, डॉट लगाते हैं तो 0.020 ओम, यानी कि ये 1 ओम से भी कम है ना। हाँ 1 ओम से भी कम है सर वो। और इसमें एक चीज और होता है, 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो मेजर हाँ करने के लिए 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग यूज करते हैं, यही कोड दूसरे यूनिट में जब चेक करेंगे तो वो अलग होता है। 2 कोड्स का इस्तेमाल होता है 2 अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से। तो जो सबसे सिंपल वाला वो हम लोगों के इंडिया में जो इस्तेमाल होता है उसका रूल यही इस्तेमाल होता है। जैसे कि जैसे SMD कोडिंग, SMD रजिस्टर कोड। देखिए EIA 96 लिखा है ना,
हाँ सर। तो हम लोग EIA 96 कोडिंग देखिए, एक स्टैंडर्ड ऐसे ही लिखा होगा कहीं ना कहीं, उस कोडिंग में वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है। और एक एप्स का नाम बता रहे हैं, हेलो, यस सर। हाँ सर। एक एप्स का नाम होता है इलेक्ट्रोड्रॉइड। क्या? इलेक्ट्रोड्रॉइड आप एक ऐप आता है, उस ऐप के अंतर्गत आपको ये सीधे चीजें मिल जाएंगी। इलेक्ट्रोड्रॉइड, एक सेकंड होल्ड करिए। थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ जी, आप कॉल काट रहे हैं, आप दोबारा कॉल करें, हम क्लास पढ़ा रहे हैं। अभी आप ना 1 घंटे बाद कॉल करिए, बस 1 घंटे। अतुल जी भी हैं? हेलो, हाँ सर। हाँ जी। सो इलेक्ट्रोड्रॉइड एक एप्लीकेशन है, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोड्रॉइड, DROID, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा।